हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। पिछले वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 किए थे। एक्सरसाइज 2.1 किए थे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसमें निकालना है कॉस इनवर्स -1/√2। क्या निकालना है? -1/√2। इसका हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। कॉस इनवर्स -1/√2। क्वेश्चन नंबर 9। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स -1/√2। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए कॉस इनवर्स का रेंज हमें याद करना होगा। ठीक है, क्या लेना होगा? उसका कॉस इनवर्स का रेंज हमें याद करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमें याद करना पड़ेगा। जो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमें याद करना पड़ेगा। उसके लिए होता है 0 से पाई क्लोज। कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई क्लोज में, 0 से पाई क्लोज में, 0 से पाई क्लोज में, यानी 0 को भी शामिल करना है और पाई को भी शामिल करना है। ठीक है, 0 और पाई को भी शामिल करना है और उसके बीच में जो नंबर आएगा उसी को आंसर होगा। मतलब जो भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, ये हाँ 0 हो गया, यहाँ पे हो गया पाई। 0 और पाई के बीच में वहाँ पे वैल्यू जो भी आंसर आएगा हमारा इधर आ सकता है, 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 इधर इसी के बीच में लाई कर सकता है। 0 भी हो सकता है या तो पाई भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें कॉस सबसे पहले इसका जो रेंज है वो याद करना पड़ेगा। इसका जो रेंज है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का इतना हमें याद करके रखना होगा। 0 से पाई क्लोज में, 0 से पाई क्लोज में। ठीक है, 0 से पाई क्लोज में। क्या है? 0 से पाई क्लोज में। एफ रेंज को याद करें, मतलब जो भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, हमें क्वेश्चन था फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज का। 1 मार्क में क्वेश्चन का दे सकता है एग्जाम में, फाइनल ईयर में। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा? 0 से पाई क्लोज होता है, उसको याद करके रखना है। अगर यहाँ साइन इनवर्स एक्स होता तो उसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है। -π/2 से π/2। 0 से पाई ओपन रहने से कॉट इनवर्स एक्स होता है। 0 से पाई ओपन रहने से कॉट इनवर्स एक्स। -π/2 से π/2 ओपन तो टेन इनवर्स लेंगे, और 0 से पाई क्लोज रहेंगे, π/2 उठा देंगे तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। और कोसेक का निकालने के लिए -π/2 से π/2 और 0 को हटा देंगे। ये जो चारों चीज़ है, 6 चीज़ें, इसको याद करके हमेशा आपको रखना आता है कि क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो पहला यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/√2, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो भी रेंज है हमें 0 और पाई के बीच में लेके आना होगा। किसके बीच में? 0 और पाई के बीच में लेके आना होगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स -1/√2, तो बाहर में है कॉस इनवर्स, तो बाहर में हम लोग भी लिखेंगे क्या? कॉस इनवर्स। ठीक है, बाहर में है कॉस इनवर्स है तो अंदर लिखेंगे, बाहर में लिखेंगे हम लोग क्या? कॉस इनवर्स। ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस है तो माइनस देंगे। अब हमें सोचना है कि कॉस में किसका वैल्यू 1/√2 होता है। क्या चीज़? 1/√2 होता है। 1/√2 कॉस में किसका वैल्यू 1/√2 होता है? याद करके रखना पड़ेगा। कॉस π/4 का। किसका? कॉस π/4 का। कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर यहाँ बाहर में कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ बाहर में कॉस इनवर्स है तो इधर कॉस का ही वैल्यू आपको लेके आना होगा। टेन, साइन, कॉस, इस सब का वैल्यू नहीं आ सकता है। बाहर में अगर टेन इनवर्स है तो अंदर में टेन का वैल्यू चाहिए। बाहर में अगर साइन इनवर्स है अंदर में साइन का वैल्यू कनेक्ट करो। बाहर में अगर टेन इनवर्स है तो टेन का वैल्यू, कॉस इनवर्स है तो कॉस का वैल्यू, सेक इनवर्स है तो सेक का वैल्यू कनेक्ट करना पड़ेगा। कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तो cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 की जगह cos π/4 लिख सकते हैं। cos π/4
और इसका जो रेंज है 0 से पाई के बीच में इसका रेंज होता है। जो भी वैल्यू आएगा 0 और पाई के बीच में लेके आना होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो 0 और पाई के बीच में लेके आना होगा, जो भी वैल्यू आएगा 0 और पाई के बीच में ले आना का। तो ये क्या, ये माइनस को अंदर ले जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि कॉस में कोई चीज़ माइनस रहता तो अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। कॉस में कोई चीज़ माइनस बाहर रहता तो अंदर नहीं जा सकता है। साइन, टेन, कोसेक ये सब में बाहर जाता है, लेकिन कॉस और सेक ऐसा चीज़ है, ऐसा टेनोटिव फंक्शन है जिसमें माइनस अंदर नहीं जाता है या माइनस अंदर से बाहर कभी नहीं हो जाता है। तो अब देखिए कि कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहाँ होता है, देखना है कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहाँ होता है। यहाँ पे होता है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है। तो हमें जो इसका रेंज 0 और पाई के बीच में ही रहना चाहिए, तो पाई से घटा देंगे तब नहीं आएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, पाई से घटा देंगे। तो कॉस इनवर्स बाहर में है, यहाँ कॉस पाई माइनस यहाँ पाई/4, इसीलिए यहाँ पाई/4 है। पाई से क्यों घटा, इधर क्यों नहीं गए, क्योंकि जो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में रहता है, यहाँ से यहाँ, तो इसके बीच में लेके आना होगा, इसीलिए इधर जा नहीं रहे हैं। इधर आप यहाँ भी नेगेटिव होता है, कॉस पाई प्लस यहाँ कर देने से गलत हो जाएगा, इधर भी नेगेटिव हो, लेकिन जो इसका रेंज है हमें कॉस इनवर्स का 0 से पाई के बीच में ही लेके आना पड़ेगा, इसीलिए इधर हम लोग जा नहीं रहे, इधर हम लोग जा नहीं सकते हैं, इधर जा सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने से यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे कॉस, सॉल्व करने से 4 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, भाई नीचे में 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। क्या किए हम लोग कि कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/4 है, कॉस इनवर्स उसको कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई उसको सॉल्व करके लिखे, पाई माइनस पाई/4 उसको सॉल्व करके लिखे, पाई माइनस पाई/4 कितना हो गया 3 पाई/4, 4 के 4 से 1 घटा देंगे 3 पाई/4 हो जाएगा, तो 3 पाई/4 लिखे। अब एक कॉस इनवर्स का रूल है, जैसे कॉस इनवर्स कॉस जो रहता है वही आंसर लिखा जाता है, कॉस इनवर्स कॉस जो रहता है सामने में वही लिखा जाता है। यहाँ बाहर में कॉस इनवर्स, अंदर में कॉस लेके आना पड़ेगा, जो आएगा वही यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 पाई/4। और ये जो वैल्यू निकला 3 पाई, यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इसी को, ठीक है। इसका दूसरा नाम इसको रेंज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, और करके रेंज, क्या बोला जाता है, रेंज। तो यहाँ जो निकला यही हमारा क्या हो गया 3 पाई/4, यही हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू होगा, या तो इसी को बोला जाता है क्या, रेंज। तो 3 पाई/4, और 3 पाई/4 जो कि बिलोंग्स करना चाहिए 0 से पाई क्लोज में, ये बिलोंग्स करना चाहिए क्या 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, 0 से पाई क्लोज तो है ना 0 से पाई फॉर्म। देखिए इसे क्या है 0 से पाई यहाँ पे है, तो ये कितना डिग्री निकला, देखिए 3 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री बटा 4, 3 इंटू 100 काट देंगे, 4 4 16, 4 5 20, 3 5 15, 3 4 12, 135 डिग्री। तो यही क्या है 135 डिग्री, इसलिए जो भी वैल्यू निकले हैं हमारा क्या है बिल्कुल सही है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया 3 पाई/4। इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया 3 पाई/4। देखिए इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया 3 पाई/4। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, cos इनवर्स -1/√2 था, उसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट ये माइनस अब अंदर ले जाएंगे तो आंसर उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करके लेना होगा कि जो cos 3 पाई/4, क्योंकि माइनस से अंदर जा नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, coming to the next question, the next question is cosec inverse -√2, cosec inverse -√2, cosec inverse -√2, cosec inverse -√2, question number 10, cosec inverse -√2, question number 10, cosec inverse -√2, उसका निकालना वैल्यू cosec inverse -√2। तो कोसेक इनवर्स का अगर चाहिए तो ये √2 का उल्टा करो पहले, क्या हो जाएगा 1/√2, √2 का उल्टा करो यहाँ, ठीक। ऐसे √2 का उल्टा के 1/√2 हो गया। √3 का अगर √3 होता तो 1/√3, √4 होता तो 1/√4, 6 होता तो 1/√6, मतलब उल्टा करने के लिए जस्ट उल्टा करना है, ठीक। तो यहाँ कोसेक का उल्टा क्या होता है, जब इसको उल्टा किया तो कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। तो सोचना है कि साइन में किसका वैल्यू इतना होता है 1/√2, 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है पाई/4,
π/4 साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का कितना होता है 1/√2। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करके लिखें यहाँ पे कितना हो जाएगा √2, 1/√2 का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक। और π/4 तो π/4 है, ये इसका उल्टा नहीं होगा, इसका उल्टा यहाँ पे नहीं होगा, इसका उल्टा यहाँ पे लिखा गया। π/4 का उल्टा लिखना नहीं है, ठीक है, π/4 का उल्टा नहीं, क्योंकि ये एंगल है, इसका उल्टा यहाँ पे नहीं होगा। साइन का उल्टा कोसेक हो गया, इसका उल्टा ये हो गया। मतलब √2 की जगह पे कोसेक π/4 हम लोग लिख सकते हैं। √2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक π/4। √2 की जगह पे क्या लिखेंगे कोसेक π/4। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या कोसेक इनवर्स कोसेक π/4। क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक π/4। और जो साइन कोसेक इनवर्स का रेंज होता है कि 0 से -π/2 से π/2 से -π/2 से π/2 क्लोज और 0 हटा देना है, यही इसका रेंज होता है कोसेक इनवर्स वाला का रेंज। -π/2 से π/2 और 0 हटा देना है, -π/2 से π/2 और 0 हटा देना है। कोसेक इनवर्स का जो मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे निकलेगा इसके बीच में आंसर तो लेके आना होगा, ठीक है। तो कोसेक में क्या ये माइनस हम लोग अंदर ले जा सकते हैं, कोसेक में क्या ये माइनस अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। किस में अंदर ले जा सकते हैं, टेन में, कोट में, साइन में, टेन में, कोट में, साइन में अंदर ले जा सकते हैं। यहाँ अगर टेन होता फिर भी ये अंदर जाता, कोट होता फिर भी ये अंदर जाता, ठीक है, टेन होता कोट होता फिर भी ये अंदर जाता, साइन होता फिर भी अंदर जाता, लेकिन कॉस और सेक होता तो ये माइनस अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो ये अंदर ले जाएंगे तो बाहर में है कोसेक इनवर्स, अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा कोसेक -π/4। तो कोसेक इनवर्स कोसेक यहाँ जो रहता है वही लिखा जाता है, कोसेक इनवर्स कोसेक यहाँ जो रहता है वही चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है। तो -π/4, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकला -π/4 जो भी वैल्यू निकला ये बिलोंग्स करना चाहिए कितना -π/2 से π/2 क्लोज, और 0 उसमें शामिल नहीं होगा, 0 उसमें शामिल नहीं होगा, 0 उसमें शामिल नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, यही हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसका जो रेंज है हमें पता करना पड़ेगा। कोसेक इनवर्स -√2 का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 और 0, -π/2 से π/2 और 0। इसका जो रेंज है हमें याद करके रखना पड़ेगा, कितना होता है -π/2 से π/2 क्लोज में और 0 हटा देना है, और 0 हटा देना है। मतलब जो भी आएगा इसका -π/2 से π/2 के बीच में आंसर आएगा, इसके बीच में आंसर आएगा, इसके बीच में आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसके बीच में आएगा। -π/4 है, यहाँ पे होता है -π/4, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसके बीच में लेके आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहुंच गए थे। कोसेक इनवर्स -√2 क्या कर दिए, इसको माइनस तो माइनस है, कोसेक किसका वैल्यू दिए इसका उल्टा करके रखना है पहले, ठीक। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सब करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।